सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर THE को द कब पढ़ा जाए और दी कब पढ़ा जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और आज आपको बताने जा रहा हूं कि THE को द कब पढ़ा जाता है और दी कब पढ़ा जाता है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं, एंड तक ये वीडियो देख लेते हैं, तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो चलो बोर्ड पे चलते हैं और आपको बताते हैं। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसका कुछ रूल है तो बता दीजिए, ताकि हम द को जहां पे द पढ़ाया जाए वहां पे हम द पढ़ सके और जहां पे दी पढ़ाया जाए वहां पे हम दी पढ़ सके। तो आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं बहुत ही अच्छे तरीका से, लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे बेसिक अंग्रेजी सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जब कोई वर्ड के आगे THE है ना लगा हो, जब कोई वर्ड के आगे कोई भी वर्ड है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ APPLE, यहाँ पे होता है एप्पल, ठीक है। कहा जाता है कि उस वर्ड के आगे क्या लगा हो, THE, है ना। आप बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, द एप्पल पढ़ेंगे या दी एप्पल पढ़ेंगे? ये कंफ्यूजन है आपका, है ना, कि क्या पढ़ेंगे सर। तो क्या कहा जा रहा है समझिएगा, जब कोई वर्ड के आगे द लगा हो और वर्ड की शुरुआत वॉवेल से हो। आपको पता है ना वॉवेल्स क्या होते हैं, है कि नहीं? तो क्या होते हैं बताइए, A-E-I-O-U को क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं ना। इसको वॉल्स भी कहते हैं, ठीक है, और इसको वॉवेल्स भी लोग वॉवेल्स कहते हैं, लेकिन इसका सही जो उच्चारण होता है वो वॉल्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या है, ये वॉवेल्स क्या हो गए, A-E-I-O-U। अगर वर्ड की शुरुआत क्या चीज से हो, ए से हो, ई से हो, आई से हो, ओ से हो और यू से हो, तो वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, तो THE को क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। अगर किसी वर्ड की शुरुआत, है ना, वॉवेल से हो और उससे पहले THE लगा हो तो हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, ठीक है ना। दी एप्पल, इसको क्या पढ़िएगा, दी एप्पल, ओके। इस तरह से नहीं पढ़िएगा कि द एप्पल, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल। अब तो समझ में आ रहा है ना कि जब कोई वर्ड के आगे THE लगा हो और वर्ड की शुरुआत वॉवेल से हो तो इसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। और यदि वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो THE को द पढ़ेंगे, ठीक है, बात समझिए। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, आपको होगी कि सर ये कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि A-E-I, है ना, O और U के अलावा जितने भी लेटर है वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं जान रहे हैं तो आप जरूर हमको कह दीजिएगा, ताकि हम जो है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का जो है एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इतना बात आप समझ गए। A-E-I-O-U को हम क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं। उसके अलावा जो भी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दी, ठीक है, और यहाँ पे एप्पल। अब देखिए सर यहाँ पे मैंने दी क्यों पढ़ा, क्योंकि कहा जाता है वॉवेल से शुरू हो। ए क्या है, वॉवेल है, इसीलिए हमने इसको क्या पढ़ा है, दी एप्पल पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा है दी एंड, सर इसको दी क्यों पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज से शुरू है, ए से शुरू है, और ए हमारा क्या है ना, तो ए हमारा जो है वॉवेल से, इसीलिए हमने यहाँ पे दी एंड पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दी पढ़ेंगे और यहाँ पे एलिफेंट है। सर यहाँ पे दी क्यों पढ़े हैं, दी इसलिए पढ़े हैं क्योंकि ये क्या है, वॉवेल्स है। वॉवेल्स के आगे जो रहेगा तो हम दी पढ़ेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा। और आगे एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है द बैट। अब कहोगे सर यहाँ पे द क्यों पढ़े हो, द इसलिए पढ़े हैं कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। फिर यहाँ पे पढ़े हैं द कैट, सर द कैट क्यों पढ़े हो, क्योंकि सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और हमने कहा है कि वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उसके आगे THE लगा हो तो आप क्या पढ़िएगा, द पढ़िएगा, ठीक है। तो ये हो गया द कैट, ये हो गया द रैट, ओके। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है अभी भी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपका कंफ्यूजन दूर कर सके। ये सिंपल भाषा में आपको समझा देते हैं। अगर कोई वर्ड की शुरुआत जो है वॉवेल से होता है और उसके आगे THE लगा रहता है तो उसको आप दी पढ़ेंगे, ठीक है, ना कि द पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वॉवेल से आगे लगा हुआ है तो इसको दी पढ़िएगा, और अगर कॉन्सोनेंट से आगे लगा हुआ है तो उसको द पढ़िएगा। बस इतना बात आपको याद में रखना है, आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया और आप अच्छे तरीका से कभी भी पढ़िएगा, कहीं भी पढ़िएगा तो हमेशा बात याद रखिएगा कि अगर
वॉवेल से शुरू हुआ है तो हम वहां पे दी पढ़ेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है वर्ड तो वहां पे हम द पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप समझ गए होंगे और आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।